जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कितने पैसे बनते हैं, कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि ये स्लाइड के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। 30% रिटर्न हमें टारगेट करना है। ठीक है, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मुझे मैक्सिमम साल के 5-6% का टोटल चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई डू, लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख रुपीज में जीसेप में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ओके, सो ये मुझे अराउंड 7.5% का फिक्स रिटर्न देते हैं साल के, बराबर फिक्स देगा, राइट। एंड अभी मेरे को 10 लाख पे 7% मिल रहा है, तो अगर मेरा 30% टारगेट है, 6-7% वहां से मिल गया मुझे, साल के कितने बनाने, 24%। ट्रू, राइट। और महीने के कितने बनाने होंगे, 2%। और वीक के कितने बनाने होंगे, 0.5%। करेक्ट। अगर मैं हफ्ते का 10 लाख पे 5,000 रुपये बना रहा हूँ, मैं साल के 30% बनाऊंगा। बराबर। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर से ज्यादा रिटर्न्स मेरे रहेंगे। बट तो बेसिकली है कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कि वो प्रमोट नहीं करते। सो बेसिकली मतलब छोटे छोटे लोगों को क्या है ना, लोगों को एक दिन में बड़ा पैसा चाहिए। राइट। आपको फोकस ये करना कि मैं लूज कम करूं और छोटा छोटा कंसिस्टेंटली मैं बनाता रहूं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप बहुत बड़ा रिटर्न बना लोगे। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी, पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं ना कि ऑप्शंस कैश मार्केट से डिफरेंट कैसे है। तो बहुत जल्दी से मैं उसको कवर करूंगा। तो देखो, कैश मार्केट में 3 तरह का डायरेक्शन होता है, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश मार्केट में ही पैसा बना सकते हो। राइट। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा तो ही पैसा बनेगा। ऑप्शंस में क्या है कि जनरली लोगों को लगता है कि ऑप्शंस में भी 3 डायरेक्शन है, बट ऑप्शंस में 5 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, बेरिश, साइडवेज टू बेरिश एंड साइडवेज। करेक्ट। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, वो अभी भी इसको कैश की तरह ही ट्रेड कर रहा है, या तो बुलिश या तो बेरिश। करेक्ट। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो या तो आपको ऊपर से मोमेंटम चाहिए तो नीचे से मोमेंटम चाहिए। करेक्ट। लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये 5 जो डायरेक्शंस होते हैं ऑप्शंस में, उसमें पैसा बना सकते हो। तो मैं इस वजह से ऑप्शंस करता हूँ कि मार्केट के सिचुएशन कैसी भी हो, आई कैन मेक मनी। राइट। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा डिफरेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अभी मैं बात करूंगा ना कि बायर और सेलर स्ट्रैटेजी हम देखेंगे, बट पहले क्या, लोगों का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। राइट। ठीक है, कि भाई ऑप्शंस करना है तो पैसा बनता कहाँ पे है। तो पैसा देखो सर, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा पैसे से ट्रेड करना है, बड़ा ट्रेडर बनना है, तो आपको ऑप्शन सेलर ही बनना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग से आप 50,000 1 लाख से करोगे, लेकिन वंस ईयर जब डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग में आना ही पड़ेगा। राइट। सो और जो अभी भी जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और जिनको लॉसेस हो रहे हैं, मैं अभी भी बोलूंगा कि मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ। मान लो अगर आपको आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, तो आप क्या करोगे एज ए बायर, आप कॉल बाय करोगे। करेक्ट। मार्केट ने मोमेंटम दिया, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलो एक सिनारियो, मान लो 20% चांसेस है कि आपके पैसे बन जाएंगे। साइडवेज टू बुलिश हो तो शायद आप लॉस में आओगे, स्मॉल लॉस या तो प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। तो 10% चांसेस आपके यहाँ पे भी हो गए कि आप प्रॉफिट में हो। बाकी साइडवेज गया तो लॉस होगा, साइडवेज टू बेरिश गया तो लॉस होगा, और बेरिश गया तो लॉस होना ही होना है। करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ 30% चांसेस है कि आप पैसा बनाओगे अगर आपने एक बुलिश व्यू को ट्रेड किया। राइट। वहीं पे मैं आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि ऑप्शन सेलर कितना पैसा बनाएगा सेम व्यू को ट्रेड करके, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अगर हम वहीं पे देखें, ऑप्शन सेलर सेम बुलिश व्यू ही ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पुट सेल करेगा। पुट सेल करा, बुलिश हो गया मार्केट, तो भी पूरा प्रॉफिट है। करेक्ट। साइडवेज टू बुलिश गया तो भी पूरा प्रॉफिट है, और साइडवेज भी रह गया ना, तो भी पूरा प्रॉफिट करेगा वो। ठीक है। सो आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फेवर में आ गई। इवन जो साइडवेज टू बेरिश है, अगेन या तो ब्रेक इवन पे रहोगे तो लॉस में रहोगे, या तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हो भी जाएगा अगर आप फार ओटीएम सेल किया है तो। ठीक है, बहुत तेज आपको मार्केट नीचे जाएगा तभी आपको नुकसान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 70% जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे ऑप्शन सेलर के फेवर में है। एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग, एंड दैट इज व्हाई जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो अंश भाई, मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो आपको एकदम ही सिंपल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा स्ट्रैटेजी। हम स्क्रिप्ट कौन सा चूज करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है। होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम 5 दिन का होगा, 5 दिन से ज्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी को। राइट। एक्सपायरी जो बाई वीकली। ठीक है, अब बाई वीकली क्या होता है मैं बता दूं। जैसे मान लो अभी आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, तो कल की इसको बोलेंगे वीकली एक्सपायरी। लेकिन अगर मंडे को मैं अगले ट्यूसडे का ट्रेड करूं तो उसको हम बोलेंगे बाई वीकली। तो हम मंडे को ही ट्रेड लेंगे, लेकिन बाई वीकली में, क्योंकि इसमें 1 दिन बचा हुआ है। राइट। और इसमें 8-9 दिन बचे हुए हैं।
इट्स 8 DT, 8 दिन की ट्रेड है, तो हम बाई वीकली ट्रेड करें, ठीक है। सो ये हो गया। अभी मेरी स्ट्रैटेजीज में क्या रहता है, जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी दिखाई सबका एक फिक्स डेट और फिक्स टाइम होता है। सो हम मंडे को डालेंगे, ठीक है, 9:45 पे डालेंगे। ओके, कुछ नहीं करना, आपको कोई चार्ट नहीं देखना, आप हर मंडे आइए 9:45 पे, आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन बताऊंगा बस वो स्ट्राइक डिप्लॉय कर दें, दैट्स इट। कोई व्यू नहीं बनाना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ओके, ठीक है। सो अपना मंडे 9:45 एंट्री हो जाएगी। टारगेट जो होगा, ठीक है, टारगेट भी हमारा 1% है और जो स्टॉप लॉस भी है वो भी हमारा 1% है। हमारे ट्रेड डिप्लॉय करने के बाद या तो हम 1% का टारगेट लेंगे या तो 1% का स्टॉप लॉस लेंगे, बीच में कुछ भी नहीं करना। risk reward of 1:1, 1:1, which is crazy if when it comes to option selling. यस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसको, इवन पे ऑफ ग्राफ में भी आपको वो 1:1 का मैं दिखाऊंगा, Okay, ठीक है। तो अपने को या तो 1% का टारगेट, 1% स्टॉप, बीच में कुछ मत करो। अगर आप चाहो तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, आपको एल्गो करना है वो कर सकते हो, पाइथन कोड करना है कुछ भी करो, क्योंकि इट इज ऑल रूल बेस्ड, हाँ, ठीक है। तो हमने तो रूल समझ लिया, अब मैं स्ट्राइक सिलेक्शन आपको समझा देता हूँ sure, प्रोडक्ट से। सो लेट्स से स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 26,000, okay, तो हमें क्या करना है, 200 पॉइंट दूर, ठीक है, 200 पॉइंट छोटी, हम 200 पॉइंट दूर जाके 26,200 की कॉल बाय करनी है, एक्स यानी एक लॉट, okay, ठीक है। उसके बाद उससे 200 पॉइंट दूर और, मतलब 26,200 था, 26,400 की कॉल सेल करनी है 3 लॉट, okay, सो हमने क्या किया, हमने 1:3 का एक कॉल रेशियो बना दिया, ठीक है। और अभी क्या है, ये इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जहां पे अनलिमिटेड रिस्क होगा, करेक्ट। तो उसको हम हेज करेंगे 26,600 से, सिर्फ 200 पॉइंट दूर और जाएंगे और 2 लॉट बाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे 2 लॉट यहाँ बाई है, 1 लॉट यहाँ बाई है, 3 लॉट बाई हो गया और 3 3 लॉट सेल हो गया, तो फुल हेज पोजीशन है, ठीक है। सो जैसे बाय करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, तो जो आपका अनडिफाइंड रिस्क था वो एक डिफाइंड रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, और डाउन साइड में क्योंकि सिर्फ हम कॉल ही बाय कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, डाउन साइड में पुट सेल कर ही नहीं रहे, तो डाउन साइड में वी डोंट हैव एनी रिस्क, और रहेगा भी तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, उतना ही जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे ट्रम्प कुछ भी बोले, ठीक है। सो ये सिंपल स्ट्रैटेजी के रूल्स है और स्ट्राइक सिलेक्शन है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो सर इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाएंगे कि ये क्यों हम इस तरह से बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं इसका? देखो, अभी जब हम बाई और सेल कर रहे हैं, मान लो अगर आज सिर्फ आपने ऑप्शन बाई किया, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ही पैसा बनेगा, करेक्ट। मान लो आपने बाई किया 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए, दिस इज अ डेबिट, है ना। अगर मेरे को अगर ये बाइंग का जो प्रीमियम है इसको खत्म करना है या इसकी वैल्यू को, इसके डेबिट को कम करना है, तो अपने को सेल करना पड़ेगा, बराबर। तो जब हम सेल कर रहे हैं ना, सो 3 लॉट ऐसा सेल करें कि मान लो 100 रुपए का है, हमने मान लो यहाँ पे 40 रुपीज का सेल किया 3 लॉट, तो दिस इज क्रेडिट, बराबर। तो 120 रुपए का प्रीमियम हमने बेच दिया और 100 रुपए का हमने प्रीमियम खरीदा है, तो यू आर क्रेडिट इन 20 पॉइंट्स, राइट। अभी क्या है, 20 रुपए बचा हुआ ना, हमने हेज वहां पे खरीदना 2 लॉट, मान लो अब ये 10 रुपए के 2 हैं, ठीक है, राइट। तो नेट टू नेट आप 0 क्रेडिट में हो और 0 डेबिट में हो, ठीक है। सो आपको बिना क्रेडिट, बिना मतलब अगर मार्केट नीचे भी रहा तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई डेबिट में नहीं है। और मार्केट जब बाइंग लेग्स के पास रहेगा ना, तो ये नियर द मनी रहेगा फर्स्ट बाइंग लेग, तो इसमें उतना थीटा डीके नहीं होगा, और ये फार ओटीएम है, उसमें थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा, करेक्ट। तो ये जो ब्लू लाइन होती है, आपको पता है ऑप्शन पे ऑफ ग्राफ में T+0 लाइन होती है, बराबर। वो T+0 लाइन ना, जैसे नॉर्मली पे ऑफ ग्राफ जो रहता है ऐसे, तो वो ऐसे रहती है इनिशियली, बट धीरे 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 वो ऐसे ऊपर जाती है, करेक्ट। और यही अपलिफ्टमेंट जो है ब्लू लाइन का, वही हमें पैसा देगा। तो टेंशन फ्री ये स्ट्रैटेजी है कि अगर नीचे भी चला गया तो हम लूज नहीं करेंगे, और मार्केट अगर थोड़ा सा 1-2 दिन ठहर गया, हमारा पैसा आ जाएगा। तो इसमें बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है? बेनिफिट हमें थीटा का ही खाना है, थीटा का ही मिल रहा है, थीटा का ही खाना है। इसमें देखो पैसा तब बनेगा जब मार्केट आपने जहां बाई किया उससे अगर 300-400 पॉइंट के रेंज में है, या इवन 100 पॉइंट नीचे भी ले लो, ये 500 पॉइंट के रेंज में है, तो आपका पैसा बनेगा। इससे नीचे चला जाएगा तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो 100, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो मान के चलो कि 70-75 टाइम्स ऑफ द टाइम आप इस रेंज में रहोगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कल ही आना है, हो सकता है आपने ट्रेड डाला 2 दिन नीचे रहा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो उसके बाद हमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, राइट, ठीक है। सो ओनली व्हेन द मार्केट इज स्ट्रांगली बेरिश, हाँ, तब हमारा लॉस हो सकता है, वो भी 0.2, 0.3 छोटा लॉस। अदरवाइज अगर साइडवेज है तो ऊपर जा रहा है या थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, ठीक है।
वो आपको बैकटेस्ट रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हैं तो मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास बनाया हुआ है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करी हुई है। मेरी 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज मैंने उस कोर्स में इंक्लूड करा हुआ है, वो आप सीख सकते हैं और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां एनरोल करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीख के अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो अभी सीधे फिर वीडियो में चलते हैं। अब इसका पे ऑफ थोड़ा डिटेल में देखते हैं सर। हाँ पक्का पक्का श्योर। तो देखो अभी मैंने जब स्टार्टिंग बोला था कि ट्रम्प कुछ ही बोलेगा अपने को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अगर आपकी एड जोन है दिस इज कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से कितना भी नीचे चला जाएगा अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने को टेंशन कहाँ है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दे दे उसके बाद हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी देखोगे यहाँ पे जो आरआर की बात हो रही थी, आप बताओ एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें 1:1 का आरआर हो, जहां पर डाउन साइड में कोई रिस्क ना हो। Right, so this is what you can get here. This is the most interesting part. Yes, option selling आप कर रहे हो without any debit on downside और आपको 1:1 का आरआर मिल रहा है। एंड मार्केट यहाँ पे क्योंकि इट्स अ वीकली स्ट्रैटेजी ना हंस भाई, तो होता क्या है कि जैसे ही मार्केट यहाँ जाता है ना ये ब्लू लाइन ऊपर चली जाती है। नीचे जाएगा तो ठीक है, पैसे नहीं बने बट मैंने लूज नहीं किए। मार्केट अगर साइडवेज या बुलिश रहा, मेरा पैसा यहाँ बनना ही बनना है। इवन यहाँ अब तक भी आ जाएगा ना तो ब्लू लाइन कभी कभी इतना अच्छा हो जाएगी कि ऐसे हो जाएगा। यहां तक भी मैं सेफ रहता हूँ 2 से 3 दिन में। और यहां से यहां तक डिस्टेंस आप समझ रहे हो 400 पॉइंट। तो अगले ही दिन मान लो आज मार्केट डाला, अगले दिन 400 पॉइंट गैप अप हो गया, हाँ ठीक है लॉस हो जाएगा, लेकिन वो सर कितनी बार होगा? 400 पॉइंट का गैप अप कितनी बार होगा? गैप डाउन के तो चलो चांसेस हैं भी, राइट। एंड यहां से यहाँ 200-300 पॉइंट गया ना, आराम से पैसे मिलते बिना कुछ किए। हमने कोई चार्ट नहीं देखा, हमने कोई एडजस्टमेंट्स ही नहीं करनी है अब, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपल, हमने एक सेकेंड, एक बाई है, 3 सेल है और 2 बाई है। और यहाँ पे भी देखोगे स्पॉट क्या है, स्पॉट 25,557 557 है। तो 200 पॉइंट दूर मतलब 600 हम इसको एट द मनी कंसिडर करेंगे। 50 वाले स्ट्राइक्स को नहीं लेना, 50 वाले स्ट्राइक्स अब यहाँ पे 557 है तो बहुत लोग बोलेंगे 200 पॉइंट दूर तो सर 750 होगा, बराबर। तो 750 वाले को नहीं लेना। हमें जो है ना उसके आगे वाला देखो कौन सा 800 लेंगे फिर, तो ये एट द मनी हम इसको 600 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 600 से 800 बाई है, 26,000 सेल है 3 लॉट और 26,200 बाई है। ओके सिंपल। तो ऐसा 1:1 वाला पे ऑफ ग्राफ मिलेगा। वीकली स्ट्रैटेजी है, मार्केट नीचे जाएगा तो कोई लॉस नहीं है, 0.3-0.4 का लॉस है। और अगर इस जोन में कहीं भी रहेगा आप ऐसा बनाओगे फ्रॉम 25,500 हाँ टू 26,000 तक 500 के रेंज में रहेगा, आपको पैसा बनेगा बिना कुछ के। इवन 26,150 नहीं उतना दूर तक। अभी जैसे ही ये लेवल आपका क्रॉस होगा ना तो आपको बड़ा लॉसेस होने के चांसेस होता है। हम 26,000 तक ही होल्ड करेंगे, उसके बाद काट देंगे पोजीशन। गॉट इट। अगर 400 पॉइंट का रैली आ गया तो अपने को एग्जिट लेना है। गॉट इट। बट आप बताओ कि 400 पॉइंट की रैली एक दिन में कितनी बार आती है? ट्रू। डाउन साइड में तो हो भी जाएगा। और मेरा सारा टेंशन सर यहाँ पे जा रहा है कि मैक्सिमम लॉस इज 13,000 इन दिस एंटायर पोजीशन, बट द सेम टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट भी 12,000 आ रही है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट सेम 1:1। बट जहाँ पे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है अगर आप वो ऑड्स को देखो तो 70%, मोर देन 70%। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बनाएगा। कभी भी इसका नाम है चेन्नई, इसीलिए मैंने रखा है कि कभी भी ये डर नहीं लगेगा आपको पैसा डालने के बाद कि आपको बहुत बड़ा कभी नुकसान हो जाएगा। जो लोग बड़े फंड से ट्रेड करते हैं लाइक 1 CR 2 CR वाले जो फंड वाले लोग हैं, उनको हमेशा फियर रहता है कि मेरे को गैप डाउन में टेंशन नहीं होना चाहिए, या अगर गैप अप भी हो तो बहुत फैट रिस्क स्ट्रैटेजी ना ट्रेड करो। सो ये फैट रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं अगर पकड़ के चलूं आपका मैक्स लॉस कितना 10%। मैं मानता हूँ जो अपर सर्किट है 2009 में लगा था, अगर मानता हूँ कि उस बात को हो गया 17 साल, अगर कभी एक बार लगता भी हार्डली आपके 10% गए, मतलब अगर आप 2-2.5% 4 महीने पीछे चले गए, ठीक है ना, 4 महीने पीछे गए ना। और कितने दिनों में इसका प्रॉफिट्स दिखने लगते हैं? ये 2 से 3 दिन। इस वाली स्ट्रैटेजी में 2 से 3 में आपको प्रॉफिट्स आ जाएंगे। एंड व्हाई आर वी नॉट होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी? क्योंकि देखो अभी, हाँ अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्यों नहीं होल्ड करें। अब देखो उसका होता क्या है, ट्रेडिंग की इस ट्रेड की जर्नी क्या होती है। मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, अभी एक्सपायरी से एक दिन पहले ना ये प्रॉपर ऐसे हो जाएगा, आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2% प्रॉफिट में हो, कल को गैप डाउन हो गया ना तो 2% चला जाएगा। हाँ ठीक है, कल का गैप डाउन हो गया 2% चला जाएगा। तो सो हमें इस रेंज, इस 200 पॉइंट के रेंज में क्लोज होना पड़ेगा टू मेक अ बिगर प्रॉफिट। या अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो मार्केट इसके नीचे हो तो हमें तो ये रियलाइज होगा ना
दिस इज एक्सपायरी पे ऑफ ग्राफ, करेक्ट, और जो T+0 लाइन है वो डेली एमटीएम है। राइट, तो हम डेली एमटीएम पे खेल रहे हैं, अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करने लगेंगे, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस 200 पॉइंट के रेंज में एक्सपायर होगा। करेक्ट। तो हमें जब यहाँ पे पैसा मिल रहा है तो लेके इसको निकलो, सिंपल। डेली एमटीएम अगर आपके ओवरऑल से ज्यादा हो तो आप निकल जाओ। हाँ, सिंपल है। आपका टारगेट देखो सर, मार्केट में ना डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे ग्रिड आ गया ना कि मेरे को पूरा खाना है, कभी नहीं बनेगा। अब जिसका मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ और बाकी सभी वेट कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, दैट इज द बैक टेस्टेड रिपोर्ट। उसी से कॉन्फिडेंस आने वाला है। ये सब डिप्लॉय करने में भी इजी लग रहा है, आपने सका नो एडजस्टमेंट, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, बैक टेस्टिंग डेटा दिखाइए सर। ठीक है, अभी ये अगली स्लाइड में मिल जाएगा आपको। हाँ, तो देखो यहाँ पे ना क्या है, बैक टेस्ट मैंने कहाँ से कहाँ तक किया है। मैंने सितंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सितंबर 25 बहुत 4 महीने का ही डेटा है हमारे पास, बट सितंबर से पहले जो एक्सपायरी थी वो थर्सडे को थी। करेक्ट, ठीक है। ये क्या 8DT ट्रेड है, 8DT एज इन अगर थर्सडे को है तो उससे पहले अगर मेरे को बैक टेस्ट करना है तो मेरे को एंट्री वेडनेसडे को लेनी पड़ती, वरना थर्सडे फ्राइडे के बाद वीकेंड आता है, करेक्ट, सैटरडे संडे। तो जो अगर आप डेटा क्रंचिंग करोगे ना तो जो मैक्सिमम जो बड़े गैप अप हुए वो वीकेंड के बाद हुए। करेक्ट, राइट। तो अगर उससे पहले मैं जा रहा हूं तो वो वीकेंड में बहुत बड़े गैप अप में कभी कोई नुकसान हुआ है। अभी जो क्या है, अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है, हम मंडे को ट्रेड ले रहे हैं, इसको एनी हम फ्राइडे को एग्जिट कर जा रहे हैं। होल्डिंग पे मैंने रूल्स बताया था 5 डेज का है। करेक्ट, तो मंडे टू फ्राइडे कोई वीकेंड नहीं है, बराबर, राइट। तो इस वजह से ही सितंबर 2025 से, लेकिन सितंबर 2025 से अपने को 20 ट्रेड बने हैं। ठीक है, 20 ट्रेड में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 75% की है। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ 5 बार लॉस हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 8,500, दिस इज अ बैक टेस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 8.85 का हो रहा है, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो 6,600, मतलब आपका इवन जो आरआर भी देखेंगे रियल ट्रेडिंग का भी तो भी बेटर है। ये आपका एग्जिट वो 400 पॉइंट्स आगे आने के बाद? हाँ, ये एवरेज लॉस है वो हमारा। ओके, ठीक है, कि जब प्रॉफिट होगा तो इतना हो रहा है और लॉस होगा तो उससे कम ही होगा हमें। ठीक है, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि हम 1% के ड्रॉडाउन में गए, उससे ज्यादा ड्रॉडाउन ही नहीं हुआ। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, आपको आना है। अभी अगेन जो लोग देख रहे हैं उनको अगर बड़ा इजी है कैसा है, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, पहले जाके इसको बैक टेस्ट करिए, जो रूल्स मैंने दिए हैं उसको बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करके 2-3 महीना फॉरवर्ड टेस्ट करिए। फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद जब आपको कन्विक्शन आ जाए फिर एक लॉट से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी के डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। अभी हमने यहाँ पे T+0 की बात की कि ऐसे ऊपर जाता है, जब तक आप वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना आप समझ नहीं पाओगे। करेक्ट, ठीक है, और वो तभी होगा जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, जब आप एक लॉट से जस्ट सीखोगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए हमें, एटलीस्ट 3 से 4 महीने की फॉरवर्ड। हाँ, 3-4 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, 20 ट्रेड्स हो जाएंगे, आपको पता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट इन मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट इज मोर देन द मैक्सिमम लॉस इन ऑप्शन सेलिंग, इन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, इन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग। इंट्राडे में तो आपके पास कंट्रोल रहता है कि मेरे को इतने पे काटना है, इतने पे रखना है। पोजिशनल में गैप अप गैप डाउन में यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट स्टिल विथ कॉल रेशियो इट इज पॉसिबल।